हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम आपको आज से हम इंटरमीडिएट फिजिक्स की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम कूलाम के नियम का डिस्कशन करेंगे और ये हमारी क्लासें प्रतिदिन होंगी तो कूलाम का नियम क्या होता है, इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने नियम दिया? उन्होंने कहा अगर मान लिया दो बिंदु आवेश एक Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है। मान लिया जाए दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। अगर उनके बीच की दूरी r है तो इसके संबंध में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलाम ने एक नियम प्रस्तुत किया था। इनका नियम क्या है? इनके नियम के अनुसार इन्होंने क्या नियम दिया? इन्होंने नियम दिया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल मान लेते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F है। दोनों आवेशों आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों मान लेते वह आवेश क्या है? Q1 और Q2 है। दोनों आवेशों Q1, Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। इनके नियम के अनुसार क्या था? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मान लिया जाए कि दोनों बल मान लिया दोनों आवेश क्या Q1, Q2 है और उनके बीच लगने वाला बल F है और उनके बीच की दूरी मान लेते हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है? R है। मान लेते हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो उन्होंने कहा कि दोनों आवेशों के जो मध्य लगने वाला फोर्स है, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा तथा जो फोर्स है उनके बीच की दूरी का जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यह समानुपाती Q1, Q2 और यह समानुपाती 1/r²। तो दोनों नियम को आपस में मिलाएंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा, यह समानुपाती Q1, Q2/r²। अब समानुपाती को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। समानुपाती को हटाया गया तो यहाँ पर हम कांस्टेंट के रूप में K जोड़ देंगे तो यह बराबर क्या आएगा? Q1, Q2/r²। तो ये कूलाम का नियम है जहाँ पर K एक नियतांक है। इस K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब K के स्थान पर
1/4πε0 के भी लिखा जाता है, के भी लिखा जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, के के स्थान पे तो F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये भी हम कूलाम का नियम कह सकते हैं, ये मेन फार्मूला है। यह बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जहाँ पर ε0 क्या है, यहाँ पर ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान 8.85 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, कूलाम ने क्या कहा, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। उनके नियम के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने कहा था किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह समानुपाती Q1 Q2, मान लिया जाए दोनों स्थिर बिंदु आवेश क्या Q1 Q2 है, तो यह समानुपाती Q1 Q2 होगा। और मान लिया उनके बीच की दूरी R है, तो यह समानुपाती 1/R स्क्वायर, दोनों को मिला देंगे तो यह समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब समानुपाती को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो के यहाँ हमने कांस्टेंट जो दिया तो यह बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ के क्या एक नियतांक है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब के स्थान पर 1/4πε0 भी हम लिख देते हैं, जहाँ पर ε0 क्या निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यह बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ के क्या परावैद्युतांक का काम कर रहा है। तो ये मेन फार्मूला है कूलाम के नियम का जो है। यहाँ से जो है इस फार्मूले को अगर ध्यान में रखते हुए हम ध्यान देंगे कि जो है अगर जो R का मान बढ़ाएंगे, अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा करेंगे, उस कंडीशन में बल जो है कम लगेगा। और दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों का मान बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।